तो देख क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m, वो दो स्प्रिंग से अटैच है, एक स्प्रिंग तेरी 3 के, दूसरी स्प्रिंग तेरी 6 के, ये दोनों स्प्रिंग कैसे सीरीज में, ये दो स्प्रिंग देख, ये दोनों स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है ये, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों स्प्रिंग कैसी है पैरेलल। एक बात बता, अगर मैं ब्लॉक को, उन लोगों ने क्या बोला, अगर आप ब्लॉक को x नॉट डिस्टेंस से डिस्प्लेस करो, कैसे डिस्प्लेस करो x नॉट, तो इसको उठा के मैं यहाँ पर अगर लेके जाऊं तो ये दोनों स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो अगर इसको उठा के मैं x नॉट से डिस्प्लेस करूं, दोनों स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएगा, है ना। यस सर। इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने से कितने स्प्रिंग के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, दो स्प्रिंग, ये वाली और ये वाली। तो एक रूल याद रखना, अगर सिस्टम में कोई भी ऐसी स्प्रिंग हो जिसे ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, तो उसे आप डायरेक्ट निकाल दो, और वही स्प्रिंग को रखोगे जो स्प्रिंग को फर्क पड़ेगा किससे, ब्लॉक को डिस्प्लेस करने से। तो ब्लॉक को डिस्प्लेस करने से क्या दोनों स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएंगी, और ये दोनों स्प्रिंग क्या हो जाएंगी, एक्सपांड हो जाएगी ना। अगर कोई ऐसी स्प्रिंग है जो ब्लॉक से अटैच नहीं है, देखो ये सारी की सारी स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच थी ना, अगर कोई ऐसी स्प्रिंग है जो ब्लॉक से अटैच नहीं है और जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सपांशन नहीं होता, कोई कंप्रेशन नहीं आता ब्लॉक के x नॉट से डिस्प्लेस होने से, तो ऐसी स्प्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, निकाल देंगे, ये रूल याद रखना। सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या, जब भी तू ब्लॉक को x नॉट से डिस्प्लेस करेगा तो हाईली कंप्रेशन आया रहेगा ये वाली स्प्रिंग में, और ये वाला क्या हो रहेगा, एक्सपांड। यहाँ की स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, ब्लॉक को वापस आगे ढकेलने के लिए, और यहाँ की स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, ब्लॉक को वापस खींचने के लिए, तो ये ढकेलने की कोशिश करेगी ना। अब ब्लॉक तो तेरे यहाँ पर आ गया ना, इधर यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये स्प्रिंग ढकेलने की कोशिश करेगी, ये वाली स्प्रिंग खींचने की कोशिश करेगी। तो क्या ब्लॉक वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश, ब्लॉक वापस अपनी जगह पर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पहले सुन, तो जैसे तूने यहाँ पर ये वाली तेरी ओरिजिनल पोजीशन है, तू कहाँ पे लेके गया उसको, x नॉट पे, कहाँ पे लेके गया, कितना डिस्प्लेस करवाया, इतना, यस क्या सारी स्प्रिंग को फर्क पड़ा, है ना। तो क्या कुछ रिस्टोरिंग फोर्स इन स्प्रिंग के अंदर भी डेवलप होगा, क्यों, इसका रीजन ये भी तो कंप्रेस हो गए ना। तो ये स्प्रिंग क्या कोशिश करेंगे, वापस इस तरफ फोर्स लगाने के लिए kx के बराबर, और ये स्प्रिंग क्या हो गए, एक्सपांड हो गए, ये भी क्या करेंगे, वापस इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे kx के बराबर। क्या दोनों स्प्रिंग का फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या दोनों का टोटल जो एनर्जी होगा, बक्से के ऊपर टोटल वर्क डन होगा, उस दोनों के अंदर ऐड अप हो जाएगा। और ये सारी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग मिला के बक्से को वापस x नॉट से कहां पर लाने की कोशिश करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे ना। तो एक बात बताओ, ये दोनों कैसे है, पैरेलल। तो पैरेलल स्प्रिंग में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या आएगा, k प्लस इसका k, इसका भी k ना, तो k प्लस क्या आएगा, 2k। यहाँ पे स्प्रिंग कैसी है, सीरीज में हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/k1 प्लस 1/, अच्छा यहाँ पे 1/k क्या है, 1/3k प्लस 1/6k। अच्छा दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, फिर 6 हो जाएगा, तो क्या आएगा 3/6k ना, 1/k इक्विवेलेंट, उल्टा कर दे तो क्या मिल जाएगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6k/3, 3 2 जा 6, k इक्विवेलेंट कितना मिला, 2k, ठीक है। अच्छा ये 2k मिला, यहाँ पे k इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना मिला, 2k है ना, और यहाँ पे कितना है, 2k। अब ये इस तरफ से लगा हुआ है, ये भी उस तरफ से लगा हुआ है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, ये ब्लॉक को स्प्रिंग इस तरफ से कितना लगा है, 2k, अब 2 की जगह एक ही बन गया ना इक्विवेलेंट, कितना 2k, इस तरफ से कितना लगा है 2k, क्लियर है। कभी भी मैं ब्लॉक को x नॉट से डिस्प्लेस करूंगा, क्या ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो x नॉट पे जब बक्सा आया तो बक्से के पास ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई थी, ठीक है, और ये स्प्रिंग क्या हो गई थी, एक्सपांड हो गई थी ना। तो देख ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, ये स्प्रिंग एक्सपांड हुआ, क्या इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स आया और इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स आया, क्या दोनों के दोनों बक्से के ऊपर कुछ एनर्जी खर्च करेंगे,
और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इसको ढकेलने की कोशिश करेगा। अब रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगाएगा, kx, और ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बक्से के ऊपर कुछ वर्क डन होगा, कुछ एनर्जी जाके मिलेगी, और ये भी क्या करेगा, इस तरफ पीछेगा kx के साथ, और ये क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बक्से के ऊपर वर्क डन करेगा, कुछ एनर्जी खर्चा करेगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा बक्से के ऊपर, तो टोटल एनर्जी बक्से को कितना मिलेगा, ये स्प्रिंग ने कितना एनर्जी दिया प्लस ये स्प्रिंग ने कितना एनर्जी दिया, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग, इसे 1 मान लेते इसे, वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क डन कितना है, ये वाले का हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे के कितना है, अरे के कितना निकाला था 2k, तो हाफ 2k एक्स नॉट स्क्वायर ना, प्लस हाफ, ये कितना आएगा, इसका वर्क बताओ, इसका भी 2k आ रहा है ना, यस सर, 2k एक्स नॉट स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, हाफ के साथ हाफ कैंसिल, ये भी हाफ के साथ हाफ, के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर, कितना एक्स नॉट, 2k एक्स नॉट स्क्वायर, इतना एनर्जी किससे मिला, बक्से को। तो जब बक्सा तुम लोग यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करोगे तो बक्से के पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। अब बक्सा आगे इधर, अब ये लोग यहाँ से लगा रहे एनर्जी, ये लोगों ने यहाँ से लगा दी एनर्जी, कितनी एनर्जी लगा दी, 2k एक्स नॉट स्क्वायर एनर्जी दे दिया। अब इस एनर्जी किसके ऊपर लगाई, इस स्प्रिंग ने लगाई ना इसके ऊपर, तो जब बक्सा ये पोजीशन पे था, एक्स नॉट पोजीशन पे था, तो बक्से के पास इतनी एनर्जी आ गई थी, और ये इसी एनर्जी इसी वर्कडन से यूज करके बक्सा क्या होगा, अपनी नेचुरल जगह पे आने की कोशिश करेगा। अरे स्प्रिंग ने तो वर्कडन किया ना, और स्प्रिंग वर्कडन करके फोर्स लगा के बक्से का डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहती है, बक्से को उसने क्या दिया, बदले में कुछ एनर्जी दिया, और एनर्जी लेके क्या करेगी, बक्सा कितनी एनर्जी लेके चल रहा है आगे, 2k एक्स नॉट स्क्वायर, तो इतनी एनर्जी बक्से के पास आ गई, बक्सा ये एनर्जी लेके आगे चलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बक्सा आगे चला, लेकिन पूरा आगे चला, बक्सा एक्स नॉट से किधर आया, एक्स नॉट बाय 2 पे किधर आया। तो एक बात बता मुझे, वो जितनी एनर्जी लेके निकला था, अगर पूरा एक्स नॉट कवर करता तो वापस अपनी नेचुरल जगह पे आ जाता, तो जितनी एनर्जी लेके निकला था सारी एनर्जी वो लॉस कर देता ना। अरे स्प्रिंग तो क्या होता है, नेचुरल जगह पे आ जाता, तो स्प्रिंग का एक्सपांशन कंप्रेशन कुछ होता है इधर, तो अगर ये वापस अपनी जगह पे आता तो इस पोजीशन पे स्प्रिंग कोई एनर्जी नहीं लगाएगी, स्प्रिंग उसी जगह पे एनर्जी लगाएगी, वो यहाँ पर लगा रही है ना, कितना एनर्जी लगा रही है, 2k एक्स नॉट स्क्वायर, इतनी एनर्जी लेके आगे निकला। क्या आगे बढ़ते बढ़ते उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यस सर, है ना। लेकिन साथ ही साथ एक्स नॉट पे मुझे बताओ, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन, जितनी एनर्जी पोजीशन 1 पे है, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन, एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, तो ये पोजीशन पे कितनी एनर्जी है, 2k एक्स नॉट स्क्वायर। जब 2 पे आया तो मुझे बताओ पूरी तरीके से स्प्रिंग एनर्जी जाने वाली है क्या, अरे नो सर, स्प्रिंग एनर्जी कब खत्म होगी, जब ये नेचुरल जगह पे आ जाएगा, वो दोनों स्प्रिंग कैसे रहेगी, अपनी नेचुरल लेंथ पे रहेगी ना, तभी तो क्या होगा, ये जब नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो क्या पूरी स्प्रिंग एनर्जी खत्म होने वाली है। लेकिन आगे भी आ गया ना, तो ये पॉइंट पे उसके पास 2 टाइप की एनर्जी है, एक उसके पास स्प्रिंग एनर्जी है और दूसरी उसके पास, अरे बक्सा यहाँ पर है ना, यस काइनेटिक एनर्जी। तो जब बक्सा आगे आया तो आगे आते थे काइनेटिक बढ़ गया था, ठीक है, और स्प्रिंग एनर्जी क्या हो गया, जितनी स्प्रिंग एनर्जी उसने लिया था वो कम करते करते काइनेटिक को बढ़ा रहा है ना। तो क्या कर रहा है, स्प्रिंग एनर्जी लेके निकला, स्प्रिंग एनर्जी क्या कर रहा है, स्प्रिंग एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, स्प्रिंग घटा रहा है। लेकिन क्या स्प्रिंग पूरी तरीके से घटा, क्या स्प्रिंग पूरी तरीके से, स्प्रिंग एनर्जी कब घटेगी, पूरी तरीके से जब ये पूरा कवर करेगा, यस तो सर, आधा ही चला ना, हाँ सर, तो आधी स्प्रिंग एनर्जी घट गई, और आधी स्प्रिंग एनर्जी घट के किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, और आधी तो स्प्रिंग एनर्जी बचेगी ना। तो जितना स्प्रिंग एनर्जी लेके निकला था, आधा क्या हुआ, आधा स्प्रिंग एनर्जी में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, आधा किसमें कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में। तो बताओ ये पॉइंट पे कितनी स्प्रिंग एनर्जी होगी, हाफ के एक्स नॉट बाई 2 द होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। एक बात होता मुझे, यहाँ पे क्या दोनों स्प्रिंग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, तो इसका 2k और इसका 2k कितना के, 4k मिला के खींच रहे, तो यहाँ पे 4k लिखो, ये पॉइंट पे तो 4k लगेगा ना, दोनों स्प्रिंग लगा के खींच रहे, प्लस काइनेटिक कितना, हाफ m p स्क्वायर इक्वल टू 2k एक्स नॉट स्क्वायर। हमें निकालना भी, हमें क्या निकालना है, तो इनको इस साइड लेके आ जाओ,
2k x नॉट स्क्वायर वहीं तक 2 टू द 4 2k x नॉट स्क्वायर बाय 4 ऐसा हो जाएगा ना, प्लस हाफ m b स्क्वायर। जब 2k x नॉट स्क्वायर इसको उस साइड लेके आ जाओ, फिर 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस k x नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 m b स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा, 2 टू द 4 4 माइनस ये बचेगा 3 k x नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू हाफ m b स्क्वायर। हाफ के साथ हाफ, दैट इज 3 k x नॉट स्क्वायर बाय m आएगा ना, इक्वल टू b स्क्वायर है ना, लेकिन स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो अंदर क्या बचेगा, b इक्वल टू क्या आएगा 3k बाय m रूट में चला जाएगा और x नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, तो Yes, x नॉट sir. बाहर रखेगा। तो तुम्हारा वेलोसिटी कितना आ गया, Yes, sir. 3k बाय m x नॉट। और ऑप्शन नंबर ये है। यस सर।